इस वीडियो में हम बात करेंगे ग्रॉस एनाटॉमी ऑफ पेनक्रियास। हमने लीवर और स्प्लीन की वीडियो 3 साल पहले बनाई थी। आपके कमेंट के बाद मैं तीसरी वीडियो बनाना चाहता हूँ। काफ़ी शॉर्ट है, बहुत ही सिंपल है। आपको सिर्फ 3-4 मिनट में पूरा पेनक्रियास में अच्छे से लर्न करवा दूंगा। ओके, तो पूरा वीडियो ज़रूर देखिए। पेनक्रियास एक्सो एंडोक्राइन ग्लैंड है। ओके, एक्सो मीन सिक्रेट डाइजेस्टिव जूसेस और एंडोक्राइन मतलब हार्मोन सिक्रेट करता है, जैसे कि इंसुलिन, ग्लूकागोन, है ना। इसकी लोकेशन, एनाटॉमिकल लोकेशन क्या है, तो ये एपिगैस्ट्रिक रीजन, मतलब आप 4 क्वाड्रेंट है आपके, उसमें एब्डोमेन के, उसमें एपिगैस्ट्रिक रीजन में और लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम में। ठीक है, इसका थोड़ा सा टेल पार्ट लेफ्ट हाइपोकॉन्ड्रियम रीजन पे भी जाएगा। फ्रॉम कॉन्केविटी ऑफ ड्यूडिनम टू हाइलम ऑफ स्प्लीन। ठीक है, ये ड्यूडिनम, ये जो दिख रहा है ना आपको, मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये जो सी शेप दिख रहा है, ये ड्यूडिनम का पार्ट है और ये हाइलम ऑफ स्प्लीन तक जा रहा है। ये येलो जो पार्ट है ये पेनक्रियास का। ओके, T12 टू L3 इसकी लोकेशन, T12 से L3 तक इसकी लोकेशन है। एक बार देख लीजिए, इसके पीछे इंफीरियर वेना कवा भी है, एब्डोमिनल एयोर्टा भी है और ये ड्यूडेनम है और ये स्प्लीन है। ठीक है, लोकेशन आपको याद हुई। टेल जो है वो लीनो रीनल लिगामेंट में प्रेजेंट होती है ना। ठीक है, ये एक बार याद कर लेना आप, लीनो रीनल लिगामेंट। ओके, ये क्वेश्चन आ चुका है शायद प्रीवियस ईयर में कभी, नीट या इसमें। ठीक है, टेल कहाँ होती है, लीनो रीनल लिगामेंट। लेंथ याद करने की ज़रूरत नहीं है, पर कभी पूछ ले 12 से 15, वजन कितना है इसका, 80 से 90 ग्राम। ठीक है, अब पार्ट्स की बात करते हैं। इसको 4 भाग में डिवाइड कर रखा हमने, हेड, फिर नेक, देन बॉडी एंड देन टेल। और ये हेड का ही पार्ट होता है एंसिनेट प्रोसेस। ठीक है, ट्यूबर ओमेंटल कहाँ से निकलता है, ये बॉडी से निकल रहा है। ठीक है, 4 पार्ट होते हैं। आपको जब भी शॉर्ट नोट लिखने का आया ना, तब आपको ये सारे 4 पार्ट उसको डिफाइन करने। अब रिलेशन, जो कि सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, एक ब्रॉड व्यू बता देता हूँ, ताकि रिलेशन ऐसे एग्जैक्ट लिखने की ज़रूरत नहीं होती। कभी भी आपको एग्जाम में आए एग्जैक्ट सारे के सारे रिलेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप रिलेशन की हेडिंग लिखो, उसको क्या क्या आपको लग रहा है आसपास है वो लिखो, तो भी आपको मार्क्स तो मिलेंगे। ओके, वो भी अच्छे खासे मिलेंगे। तो अब ध्यान रखिए, ड्यूडेनम तो है, मैंने बता दिया। ठीक है, इन्फीरियर वेना कावा एयोर्टा जा रहा है इसके पीछे से। ठीक है, ये सुपीरियर मिजेंट्रिक वेन एंड आर्टरी, ये डायरेक्ट एयोर्टा की ब्रांच है। ये वेन की बात नहीं कर रहा, आर्टरी जो है वो डायरेक्ट एयोर्टा से ब्रांच है। ठीक है, ये यहाँ पे सीलियक ट्रंक निकलता है एयोर्टा से, उसकी ब्रांच है हिपेटिक आर्टरी। ठीक है, और ये स्प्लेनिक आर्टरी। ठीक है, और लेफ्ट गैस्ट्रिक आर्टरी। ठीक है, फिर हिपेटिक आर्टरी की ब्रांचेस है यहाँ पे। ठीक है, ये हो गया। ये राइट किडनी आ रही, ये जो है आपका कोलोन आ रहा है। ठीक है, ट्रांसवर्स कोलोन इसके ऊपर से जाएगा। ओके, फिर यहाँ पे जेजुनम आ जाएगा इसके नीचे, कोलोन के नीचे। ठीक है, तो एक बार क्लियर आउटलाइन बना लीजिए कि कहाँ पे क्या क्या लोकेशन है। ठीक है, अब हम आते हैं इसके हेड के रिलेशन पे। ठीक है, हेड का रिलेशन अगर देखें तो सुपीरियर क्या है, ऊपर ये फर्स्ट पार्ट ऑफ ड्यूडेनम है। ठीक है, और सुपीरियर पेनक्रिएटिव ड्यूडिनल आर्टरी, यहाँ पे एक आर्टरी होती है, सुपीरियर पेनक्रिएटिव ड्यूडिनल आर्टरी। ठीक है, इन्फीरियर क्या आएगा, जो इन्फीरियर यहाँ पे थर्ड पार्ट है, ये सेकंड पार्ट है ना, थर्ड पार्ट है। और यहाँ पे आर्टरी कौन सी है, इन्फीरियर पेनक्रिएटिव ड्यूडिनल आर्टरी। लेटरल में क्या है बता दिया, सेकंड पार्ट। ठीक है, 3 बॉर्डर है इसकी। ठीक है, सुपीरियर, इन्फीरियर और लेटरल, तीनों बॉर्डर के रिलेशन में बता दिए। सरफेस की बात करें तो 2 सरफेस है, इंटीरियर और पोस्टीरियर। इंटीरियर में क्या है, गैस्ट्रोड्यूडिनल आर्टरी, ट्रांसवर्स कोलोन, जैसे कि मैंने बताया है ना, कोलोन ऊपर से जाएगा, जेजुनम भी जाएगा, रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, जो ट्रांसवर्स कोलोन है ना, उसकी जो रूट है वो भी यहीं से निकलेगी। ठीक है, तो एंटीरियर रिलेशन में आ जाएगा। पीछे क्या है, इन्फीरियर वेना कावा और लेफ्ट रीनल वेन और बाइल डक्ट, राइट क्रस ऑफ डायफ्राम। अब आप बोलेगा एयोर्टा क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि एयोर्टा थोड़ा सा हेड के नहीं आता, ये बॉडी के पीछे आ जाएगा। ठीक है, इसलिए हेड के नीचे रिलेशन में नहीं लिखा पोस्टीरियर। ठीक है, अनसीनेट प्रोसेस एंटीरियर रिलेशन टू सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल और पोस्टीरियर किससे, एब्डोमिनल एयोर्टा से। तो ये याद रखना है, कुछ मत लिखो भले ही, पर ये आना चाहिए। एंटीनेट प्रोसेस का सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल से रिलेशन है। ओके, एंटीरियरली, पोस्टीरियरली, एब्डोमिनल एयोर्टा से। क्लिनिकल याद रख सकते हो आप कि जो बाइल डक्ट है वो हेड ऑफ पेनक्रियास के क्लोज रिलेशन में होती है। ठीक है, तो अगर वहाँ पे कोई सा पेनक्रिएटाइटिस या ट्यूमर होगा हेड ऑफ पेनक्रियास में तो जॉन्डिस होगा। ठीक है, क्योंकि कंप्रेस करेगा। ठीक है, अब बॉडी के रिलेशन, हमने नेक का रिलेशन छोड़ दिया, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। जो मोस्टली पूछ सकते हैं वो हमने डिफाइन करा। आ भी जाए तो छोड़ना नहीं है आपको। अंदाजेंस जो रिलेशन में सुपीरियर एंटीरियर
सरफेस पे जो बॉडी का रिलेशन था या हेड का था उसमें थोड़ा सा आपको सोच समझ के उसका लिखना है, ठीक है। बाकी आएगा नहीं, मुझे नहीं लगता नेक का रिलेशन कोई भी पूछता है, ठीक है। बॉडी में 3 बॉर्डर है, 3 सरफेस है, ठीक है। इंटीरियर बॉर्डर, सुपीरियर बॉर्डर, इन्फीरियर बॉर्डर, ठीक है। सुपीरियर, इन्फीरियर, एंटीरियर। इंटीरियर बॉर्डर में रूट ऑफ ट्रांसवर्स मेसोकोलोन, ठीक है, ये रूट जा रही है ट्रांसवर्स मेसोकोलोन की। ये सुपीरियर में क्या है, सीलिएक ट्रंक, ये डायरेक्ट आयोटा से ब्रांच है, ठीक है। हेपेटिक आर्टरी, स्प्लेनिक आर्टरी, इसकी ब्रांच है सीलिएक ट्रंक की। इन्फीरियर बॉर्डर पे क्या है, सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल्स, ये जो सुपीरियर मेजेंट्रिक वेसल्स, ये तीनों बॉर्डर के रिलेशन याद हो गए, ठीक है, सिंपल है। अब सरफेस के रिलेशन देख लेते हैं। तो इंटीरियर सरफेस पे क्या है, रिलेटेड टू लेज़र सेक एंड स्टमक, ठीक है, ये आपको याद रखना है। जब पूरी 3D एनाटॉमी के साथ हम लेज़र सेक दिखाएंगे ना, तब आपको समझ में आ जाएगा, अभी याद रखना है, ठीक है। इन्फीरियर में ड्यूडोजेजुनल फ्लेक्सर है, ठीक है, यहाँ से जेजुनम का जो फ्लेक्सर होता है ना, ड्यूडोजेजुनल, वो है, ठीक है। पोस्टीरियर सरफेस में क्या है, रिलेशन टू एयोर्टा एंड ओरिजिन ऑफ सुपीरियर। एयोर्टा जैसे बात करी हमने, उसमें नहीं लिया था हेड में, जबकि बॉडी में लेना है रिलेशन में एयोर्टा, ठीक है। अब बात करते हैं पेनक्रियाटिक डक्ट्स की। तो पहले देख लीजिए, माइनर डक्ट है, ये बाइल जो है वो मेन डक्ट पे जाके जुड़ रहा है, ठीक है, ये मेन डक्ट आ रही है, ठीक है। ये एसेसरी डक्ट है जो कि डक्ट ऑफ सेंटोरी है। मेन को क्या बोला, डक्ट ऑफ विर्संग, ठीक है। मेन डक्ट है जिसको डक्ट ऑफ विर्संग ओपन एट हिपेटो पेनक्रियाटिक एम्प्यूला ऑफ वाटर विद बाइल डक्ट, ठीक है। और एसेसरी डक्ट है, 40% पीपल में दोनों जॉइंट होते हैं, ठीक है, क्रॉस करते हैं ना, यहाँ पे क्रॉस कर रहे हैं तो 40% लोगों में दोनों का कनेक्शन होगा। डेवलपमेंट, ये इंपॉर्टेंट है। आप डेवलपमेंट में सिर्फ फ़ोटो बना के आएंगे ना, तो भी आपको काफ़ी नंबर मिलेंगे, भाई इमेज तो बनानी है आपको। ये वेंट्रल बर्ड है, ये डोर्सल बर्ड है, 2 बर्ड से निकलता है, ठीक है। अब वेंट्रल बर्ड क्या है, रोटेट कर जाती है, ये वेंट्रल बर्ड पीछे से रोटेट करता है डोर्सल, और पीछे साइड है, इसके पीछे साइड आ गया, ठीक है। फिर ये दोनों फ्यूज़ कर जाते हैं, ठीक है। फ्यूज़ करने के बाद जो इनके अलग अलग डक्ट है, ये 2 डक्ट ज्वाइन हो जाते हैं और मेन डक्ट बना देते हैं, और ये एसेसरी डक्ट हो जाती है, ठीक है। अब एक बार फ़ोटो देख लीजिए, ठीक है। वेंट्रल डोर्सल बर्ड्स आते हैं और फोटो बनाना है। कंजेनाइटल एनोमलीज में एन्युलर पेनक्रियाज हो जाएगा, मतलब पूरा पेनक्रियाज सर्कुलर हो जाएगा। और फिर में एसेसरी पेनक्रियाटिक टिश्यू, मतलब ज्वाइन नहीं होंगे तो एक एसेसरी अलग से भी पेनक्रियाटिक हो जाएगा, ठीक है। आर्टरी सप्लाई देखेंगे तो सीलियक ट्रंक है जो एयरटा की ब्रांच है, उससे हिपेटिक आर्टरी आ रही, स्प्लेनिक आर्टरी आ रही, ठीक है, उसकी ब्रांच है सुपीरियर पेनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी, ठीक है, गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की। और पोस्टीरियर पेनक्रियाट आर्कुएट आर्टरी, ठीक है। स्प्लेनिक आर्टरी जो मेन ब्रांच ऑफ सीलियक ट्रंक से जो स्प्लेनिक आर्टरी आ रही है, ये सप्लाई कर रही है पेनक्रियास को, ठीक है। सुपीरियर पेनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी, ये सुपीरियर पेनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी जो कि गैस्ट्रोड्यूडेनल आर्टरी की ब्रांच है, ठीक है। फिर इन्फीरियर, ये किसकी ब्रांच है, सुपीरियर मिजेंट्रिक की, ठीक है। ये सुपीरियर मिजेंट्रिक जो डायरेक्ट एयोर्टा से आ रही ना, सुपीरियर मिजेंट्रिक डायरेक्ट एयोर्टा से आ रही, इसकी ब्रांच है इन्फीरियर, है ना। ये इन्फीरियर पेनक्रियाटिक ड्यूडेनल आर्टरी, सुपीरियर पेनक्रियाटिक ड्यूडेनल, स्प्लेनिक, 3 मेन सप्लाई है, बाकी बहुत सारी छोटी मोटी सप्लाई है, ठीक है। वीनेज ड्रेनेज कैसे हो रहा है पूछेंगे नहीं, अगर पूरा शॉर्ट नोट आया तो आपको लिख देना है। पोर्टल वेन, यहाँ से स्प्लेनिक वेन और सुपीरियर मेजेंट्रिक ज्वाइन होके पोर्टल वेन बना रहे, क्योंकि ऐसे जाता है ना, इन्फीरियर और सुपीरियर, ठीक है। नोट्स देखें तो पेनक्रियाटिक स्प्लीनर नोट्स है, सीलियक नोट्स है, सुपीरियर मेजेंट्रिक नोट्स है, पाइलोरिक नोट्स है, याद रखना। मेन नोट एक याद रखना है, पेनक्रियाटिक को स्प्लेनिक, है ना। नर्व सप्लाई सीलियक प्लेक्सस और सुपीरियर मेजेंट्रिक प्लेक्सस। अब क्लिनिकल कोरिलेशन मैंने पहले ही बता दिया था कि हेड ऑफ पेनक्रियास से अगर होता है ऑब्स्ट्रक्टिव जॉन्डिस दिखेगा, ठीक है। एक्यूट पेनक्रियाटाइटिस कब होता है, एक्यूट इन्फ्लामेशन होगा पेनक्रियास का, या तो ऑब्स्ट्रक्शन के कारण हुआ, या वायरल फीवर के कारण हुआ, या एल्कोहल के कारण हुआ, ठीक है, जिसमें सीरम अमाइलेज वगैरह सभी रेज्ड हो जाएंगे, ठीक है। तो ये इतनी सी छोटी सी वीडियो है, 8-9 मिनट की जितनी भी है, पर आपको पूरा डिफाइन कर दिया है ग्रोस एनाटॉमी पेनक्रियास। इसके अलावा आपको कोई चीज़ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। थैंक यू।